हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय शिव कुमार। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, समय और दूरी का टाइप नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 23 से लेकर 50 तक के क्वेश्चन को देखेंगे। और ये जो हमारा सॉल्यूशन चल रहा है लेटेस्ट किरण एसएससी मैथ बुक, जो कि 3 दिसंबर 2023 तक अपडेटेड है और ये 11,950 प्लस के नामों से भी जाना जाता है। तो जिन्हें फुल बुक का सॉल्यूशन देखना है एंड वो चैनल पे पहली बार आए हो तो आप चैनल को आराम से सब्सक्राइब कर लो। और सब्सक्राइब करने के बाद आप प्ले लिस्ट से जाके आप सारे वीडियो को देख सकते हैं स्टार्टिंग से। एंड मैं आपको बता दूं कि एसएससी या रेलवे से रिलेटेड किसी भी बुक का पीडीएफ चाहिए हिंदी या इंग्लिश लैंग्वेज में, तो सारे बुक का पीडीएफ अवेलेबल है। एंड वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम नंबर दिया गया है, या वो टेलीग्राम नंबर ये है 9572804667। इस नंबर पे आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं टेलीग्राम पे, या टेलीग्राम लिंक भी दिया गया होगा डिस्क्रिप्शन में। लेकिन वो कभी कभी चैनल ये हो जाता है, कॉपीराइट आ जाता है, तो फिर वो ईमेल मतलब वो चैनल ग्रुप हमें चेंज करना पड़ता है। परंतु ये नंबर हमेशा परमानेंट रहेगा, तो आप इसी नंबर पे कांटेक्ट करके पीडीएफ पा सकते हैं। तो ये थी इंफॉर्मेशन। अब सीधे चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन हमें बोला है कि एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलते हुए एक निश्चित दूरी को तय करती है और 40 किलोमीटर प्रति घंटा से पुनः उसी दूरी पर आ जाती है, तो उसके लिए औसत स्पीड क्या होगा। तो एवरेज स्पीड बराबर आप फॉर्मूला जानते हो कि इस गति से गया और वापस आया, दूरी निश्चित हो, तो ये होता है 2x बाई अपॉन x प्लस बाई। अब 2 गुना x बाई तो 60 और 40 हो जाएगा कितना, 6 24 240, और दोनों को जोड़ेंगे तो नीचे हो जाएगा 100। 100 से 100 कट गया। अब ये 2 से काटेंगे 1 मिनट, 6 24 दूना 240, ठीक है। और नीचे हमारा 100 है, तो ये कुछ तो गड़बड़ नहीं हो रहा भाई, क्या? हाँ 2 शून्य हो जाएगा ना भाई, 2 शून्य हो जाएगा है ना। तो 6 24 पे डबल शून्य हो गया है ना, तो 24 दूना 48, ये कितना आ जाएगा 48 किलोमीटर पर घंटा। तो इसका जो एवरेज स्पीड आएगा वो 48 किलोमीटर पर घंटा आएगा। और ये क्वेश्चन हमारा CHSL 2022 का लेटेस्ट क्वेश्चन ही पूछा गया था। देन आगे बढ़ जाते हैं और अगला क्वेश्चन को देखते हैं। बोला सुनील अपनी यात्रा के पहले 75 किलोमीटर को 45 किलोमीटर पर घंटा से के औसत चाल से चलती है, उसके बाद शेष 45 किलोमीटर की दूरी 70 किलोमीटर पर घंटा के चाल से चलती है। तो सुनीला यात्रा के दौरान कहीं भी नहीं रुकती है, तो पूरी यात्रा के दौरान उसका औसत दूरी क्या होता है। कहने का मतलब यहाँ से स्टार्ट करती है और यहाँ तक वो जाती है, और कहने का मतलब है कि स्टार्टिंग के 75 किलोमीटर, ये 75 किलोमीटर की जो दूरी है वो 45 किलोमीटर पर घंटा के स्पीड से तय करती है। एंड आगे की शेष जो हमारा 45 किलोमीटर बचा है उसकी दूरी 70 किलोमीटर पर घंटा की दूरी से तय करती है। तो हमें एवरेज स्पीड पूछा, एवरेज क्या पूछा, स्पीड पूछा। तो हम जानते हैं क्या निकालेंगे, एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, है ना। तो टोटल डिस्टेंस देखेंगे 75 और 45 कितना हो जाएगा 80 4 120, एंड टाइम निकालेंगे। तो 75 किलोमीटर 45 के स्पीड से जा रहा है, तो टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ये हमारा हो जाएगा 75 अपॉन 45 प्लस इधर हो जाएगा, इधर कितना है तो 45 की दूरी और चाल है 75 की। अब ये क्या करेंगे, काट छाट करेंगे। तो 15 पचे 75 और 15 तिया 45, ये 5 से काटेंगे 9 पचे 45 और 14 पचे 70, 14 3 का एलसीएम लेंगे तो 42, तो 120 है तो 42 चला जाएगा ऊपर भाई। और ये आ जाएगा 14 14 पचे 70 प्लस, और ये 3 तिया 27, तो ये आ जाएगा 120 गुने 42, और 70 और प्लस 27 को जोड़ेंगे तो जोड़ने पर आ जाएगा 97। तो इसे भागा देंगे तो 97 हमारा एक ही ऑप्शन में आ रहा है भाई, यही हमारा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। तो इतना करने की आवश्यकता भी नहीं है, इतना से हम ऑप्शन देख सकते हैं। ये भी हमारा CHSL टायर 10+2 टायर 1 2022 का ही ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए, तो अगला क्वेश्चन है जो हमारा 25 नंबर। बोला कि एक आदमी अपनी साइकिल को 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 10 किलोमीटर तक चलता है, और अगले 12 किलोमीटर 10 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से
यहाँ पे पहले मैं बोला कि 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 10 किलोमीटर चलता है, और फिर 12 किलोमीटर जो है 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, तो पूरे औसत चाल क्या होगा। तो अभी एवरेज निकालने के लिए मैं फॉर्मूला बताया हूं कि जब दोनों का डिस्टेंस सेम हो और जाने आने में अलग हो तब हमें लगाना 2x बाई अपॉन एक्स प्लस बाई, और जब दोनों अलग हो तो एवरेज स्पीड बड़ा होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो यहाँ पर टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम निकाल के हम यहाँ से आंसर को निकाल सकते हैं। तो ये काफी आसान क्वेश्चन है, प्लीज इसके आंसर को आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, है ना। छोटे छोटे क्वेश्चन को मैं छोड़ता चलूंगा, जिससे क्या होगा कि आप भी थोड़ा सा कैलकुलेशन करोगे और आप भी कुछ बनाओगे, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 बोला कि रोशनी ने एक बिंदु ए से बी तक जाते समय 66 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा की और उसी मार्ग को 92.4 किलोमीटर की चाल से वापस आ गई। तो यहाँ पर हमसे एवरेज स्पीड पूछा, तो एवरेज स्पीड बराबर होता है 2x बाई अपॉन एक्स प्लस बाई। अब 2 गुने एक्स बाई करेंगे, x का मान 66 से गई और 92.4 से रिटर्न आई, है ना। तो इतना काम आप करोगे तो मैं कर ही देता हूँ 2 इंटू 66 गुने 92.4 और नीचे जोड़ेंगे तो 66 और सीधे बोलते हैं 90 छो 150 और 150 अंठावन हो जाएगा ना, तो हो जाएगा 158.4। इस पॉइंट को हटाएंगे तो ये कट जाएगा। अब ये काट छाट करेंगे तो ये लगभग हमारा कटने के बाद ये आ जाएगा 77 किलोमीटर पर घंटा की चाल से। ये भी हमारा CHSL का ही क्वेश्चन था भाई। इसी के साथ अगर अपन देखता है तो अगला क्वेश्चन नंबर 27 की ओर आ जाते हैं। इसमें बोला कि प्रिया अपनी कार 21 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक निश्चित दूरी तय करती है और 17 किलोमीटर चाल से वापस आ जाती है। तो एवरेज दूरी वही हमें लगाना 2x बाई अपॉन एक्स प्लस वाई। इस पर हम लगा के आराम से निकाल लेंगे। तो काफी आसान क्वेश्चन था और इसका आंसर यहाँ पर दिया गया है। तो चलो अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा क्वेश्चन नंबर है 28 नंबर, बोला कि एक मोटरसाइकिल 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 50 किलोमीटर की दूरी तय करती है और अगले 50 किलोमीटर की यात्रा के लिए मोटरसाइकिल की चाल ज्ञात कीजिए ताकि वो पूरी औसत जो चाल है वो 30 किलोमीटर पर घंटा है। कहने का मतलब कि यहाँ से एक स्कूटर खुला है ना, तो ये इतना दूरी वो हमारा 25 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चलता है, कितना 50 किलोमीटर, और अगले 50 किलोमीटर, अगले जो 50 किलोमीटर की दूरी है वो किस रफ्तार से तय करे ताकि इसे पूरा जो रफ्तार मिले वो कितना है 30 का मिले। तो देखिए इधर की जो दूरी है वो दोनों दूरी समान है। जब दोनों दूरी समान है तो हम ऐसे भी लगा सकते हैं एवरेज स्पीड बराबर 2x बाई अपॉन एक्स प्लस बाई। एवरेज कितना दिया गया है, हमारा एवरेज 30 दिया गया है एंड 2x जाता है 25 है और आता है 22 है और नीचे हमारा हो जाएगा 25 प्लस 22। ये काटेंगे 2 से तो हमारा हो जाएगा कितना 15। ये 5 से काटेंगे 5 दिया और ये 5 मत में, ठीक है ना। तो ये गुना कर देंगे तो 25 दिया 75 प्लस 3 बाई बराबर 5 बाई, ये घट के आ जाएगा 2 बाई, तो 75/2 आ जाएगा। 75/2 काटेंगे तो 37 पॉइंट हमारा 5 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। हम ये फॉर्मूला से भी कर सकते हैं एंड अगर हम दूसरा देखा जाए तो आपको मैं ये बताता हूं। दूसरे विधि में हम ये भी कर सकते हैं, ये वाला लगा सकते हैं कि एवरेज स्पीड बराबर जो हमारा होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो एवरेज या 30 हो गया, टोटल डिस्टेंस 50 कितना हो गया 100। अब जो 50 है वो जा रहा है कितना 25 के स्पीड से, तो टाइम लगेगा 2 घंटा। और ये 50 है और कितना स्पीड में जा रहा है पता नहीं, तो ये 50/x हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा 50/x हो जाएगा। चलिए 1 शून्य से 1 शून्य डायरेक्ट यहाँ काट देते हैं तो 3 बराबर हो जाएगा ये 2x प्लस 5 और ऊपर चल जाएगा x, 10x बराबर इधर हो जाएगा 2x प्लस 5, तो हो जाएगा 6x बराबर 6x प्लस 30 बराबर 10x, है ना। मैं गुना कुछ गलत तो नहीं कर दिया हूं ना, 5 नहीं 50 हमारा होगा, तो 15 ये हमारा 150 हो जाएगा, ठीक है ना।
तो ये घटेगा तो हमारा इधर आके आ जाएगा 4x, और 4 से भागा देंगे तो वही 37.5 आ जाएगा। तो सेम है, दोनों प्रोसेस कर सकते हैं। मेरे को अच्छा लगता है कि आप ये लगा 2xy अपॉन x प्लस वाई, जब आपको दूरी दोनों तरफ निश्चित हो, है ना, तब यही यूज करो। जब दूरी डिफरेंट हो तब ये वाला लगाओ, है ना। तो आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन से फॉर्मूले को ज्यादा स्पीड में यूज कर पाते हो। देन अगला जो क्वेश्चन हमारा होने वाला है वो क्वेश्चन हमारा 29 है ना। चलिए 29 को देखेंगे। ये बोला है कि रुखसाना, हाँ बहुत अच्छा नाम है भाई। रुखसाना ने स्थान ए से स्थान बी तक जाने में 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा की और एक भिन्न चाल के साथ उसी मार्ग से वापस लौटी। देखिए भाई, जब उसी मार्ग से वापस लौटेगी तो ऐसे में हमारा दूरी निश्चित होगी, है ना। तो सबसे अच्छा वही फॉर्मूला लगा देते हैं, एवरेज स्पीड बराबर, है ना, 2xy अपॉन x प्लस वाई। और बोली अरे दो तरफा यात्रा के दौरान रुखसाना की कुल औसत, मतलब टोटल जो औसत है वो 48 है। तो ए से बी तो हमें पता है कितने के जाता है, 2x जाता है 60 से, और y निकालना है, मतलब वापस आने का, है ना, बी से तक आने का। एंड हो जाएगा 60 प्लस अगला हो जाएगा 22, 60 प्लस क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा। चलिए तो ऐसे करते हैं, 12 चक 48, 12 25 60, ये काटेंगे 2 मत में, तो ये गुना हो जाएगा। तो 120 प्लस 2y बराबर 5y, ये घट के आएगा 3y बराबर 120, 3 से काटेंगे, चरतिया 12 40। तो y का जो स्पीड आ जाएगा वो आ जाएगा 40 किलोमीटर पर घंटा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 इसका क्या है, सटीक आंसर है बाबू। ये CHSL टायर 1 2022 का ही पूछा गया क्वेश्चन है। तो बेस्ट तो हमारा यही है, और आप वैसे वो भी यूज कर सकते हैं, एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, उसमें भी हमारा आंसर यही आने वाला है। तो फिर हमें चिंता करना ही नहीं है, किसी भी एंगल से हम आंसर को निकाल सकते हैं। अगर क्वेश्चन नंबर अगर हम 30 को देखा जाए तो एक व्यक्ति 30 मिनट के लिए 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ता है और अगले 1 घंटे 15 मिनट के लिए 32 किलोमीटर की चाल से दौड़ता है, तो औसत गति ज्ञात करना है, एवरेज स्पीड। तो देखिए एवरेज स्पीड बराबर हमारा होता है, एवरेज स्पीड बराबर होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ये बोलते बोलते मैं थक गया। तो देखिए यहाँ पे 30 मिनट के लिए 20 किलोमीटर की चाल से दौड़ता है, तो 20 किलोमीटर चाल पर घंटा है, तो आधा घंटा में कितना दौड़ेगा, वो 10 किलोमीटर चलेगा। और पुनः आगे बोलता है 1 घंटे 15 मिनट के लिए 32 किलोमीटर चलता है, मतलब 1 घंटे 15 मिनट बोले तो 60 और 70 75 मिनट में 32 किलोमीटर, तो 60 मिनट में हमारा कितना हो जाएगा 40। तो ये जो स्पीड आएगा 40 किलोमीटर पर घंटा, है ना। नो 1 मिनट हम निकाल लेंगे इसे, कि 1 घंटे 15 मिनट हो गया 75 मिनट, तो 75 मिनट में 32 किलोमीटर, 75 किलोमीटर में ये हमारा 32 किलोमीटर आ जाएगा। अरे भाई मैं उल्टा कर रहा हूं भाई, 32 मतलब 60 मिनट में ये 32 किलोमीटर, मतलब 32 किलोमीटर पर घंटा है ना, तो वो 60 मिनट में 32 किलोमीटर दौड़ता है। तो 1 मिनट में कितना हो जाएगा 32 बटा 60, तो हमें 1 घंटा 15 मिनट मतलब 75 मिनट का निकालना है। तो 15 पचे और 15 चक 4 से काटेंगे 8, 8 पचे 40, मतलब ये जो स्पीड निकल के आएगा वो कितना के स्पीड से आएगा 40 के स्पीड से, है ना। तो दूसरी जो डिस्टेंस कवर करेगा 40, तो 50 और 40। इधर टाइम देखेंगे टोटल टाइम, तो यहाँ पर आधा 30 मिनट लगता है, 30 मिनट बोले तो 1/2 आवर, और इधर हो गया 1 घंटा 15 मिनट। 1 घंटा 15 मिनट को क्या बोलते हैं 75 मिनट, और इसे घंटा में बदलेंगे 15 पचे और ये 15 पचे और 15 चक, तो यहाँ पर हो जाएगा ऊपर 50 और ये हो जाएगा एलसीएम 4, तो 4 चल जाएगा ऊपर, तो 2 प्लस 5 2 7, ये कितना आ जाएगा 7, है ना। तो ये हो जाएगा पंचक 20 से 200 अपॉन 7, तो 7 से काटेंगे 7 दूना 14, बचेगा 6, 7 8 56, तो आ जाएगा 58 पॉइंट और समथिंग, तो 58.6 ही ऑप्शन में है। तो राइट आंसर हम इसे टिक करके निकल ही जाएंगे, अब ज्यादा बकवास करने का कोई आवश्यकता नहीं है।
अगले क्वेश्चन हम आते हैं 31 नंबर की ओर। बोला कि एक लड़की 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 30 किलोमीटर की दूरी तय करती है, अगले 20 किलोमीटर की दूरी 10 किलोमीटर पर घंटा की चाल से तय करती है, तो एवरेज स्पीड। काफी आसान क्वेश्चन है एवरेज स्पीड का। आप यहां से यूज करो टोटल स्पीड, एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो यहां से हम आराम से निकाल लेंगे। एंड अगला क्वेश्चन को देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 क्या बोला है कि 40 किलोमीटर की चाल से निश्चित दूरी जाता है और 60 के आता है, तो वही एवरेज स्पीड बराबर हमारा वही बेसिक जो हमारा 2x बाई अपॉन एक्स प्लस वाई। अब मैं इसको नहीं बताऊंगा, है ना। 2 इंटू 6 और 4 24 आ जाएगा, 2400 और अपन नीचे हो जाएगा 100। इसका तो 48 अपन कितने बार निकाला है ना, 40 गुना 48। CHSL टायर 1 2022 का क्वेश्चन है। और आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन तो रिपीटेड क्वेश्चन है ना। चलो क्वेश्चन नंबर अगर अपन 33 को देखता है तो बोला एक कार 30 किलोमीटर प्रति घंटा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से क्रमशः 10, 20 और 30 किलोमीटर कवर करता है, तो औसत निकालना है। तो हमें याद होना चाहिए एवरेज स्पीड बराबर फॉर्मूला वही होता है, जब दूरी सेम हो तो 2xy अपॉन 100 x प्लस 5। कभी 3 का आएगा तो इसमें भी हम यूज करेंगे जब सेम आएगा तब। अब यहाँ पे है अलग अलग, तो ये निकालेंगे टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस देखा जाए तो 10, 20 और 30, तो हो जाएगा टोटल 60 किलोमीटर। और टाइम देखा जाए तो 10 किलोमीटर 30 के स्पीड से, है ना, तो 10/3 हो जाएगा 1/3। यहाँ पर भी करेंगे तो 40/20 हो जाएगा 1/2। 1 मिनट 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 10 किलोमीटर, टोटल दूरी 10 है, टाइम निकालना है 30 के स्पीड से चलता है, तो 1/3। उसके बाद दूसरा में काटेंगे 20/40, तो 1/2। और तीसरा में हो जाएगा 30/7, 1/2। ऐसे में ऊपर 60 है, एलसीएम लेंगे तो 3 2 का एलसीएम 6 चल जाएगा, ऊपर 6 तो ये आ जाएगा 2 मर्द में, और ये 3 और ये 3, तो हो जाएगा 6 6 6 30, 360 अपॉन 3 3 6 2 8। अब 8 से काटेंगे, 8 चक 32, बचा 4, 8 बचे 40, ये आ गया 45 किलोमीटर प्रति घंटा। तो राइट आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा 45 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ध्यान ये रखेंगे, CHSL टायर 1 2022 का ये क्वेश्चन था। देन आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर, कि अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है उसे भी अब अपन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन यहां से अपन इसे सेटअप कर लूं। क्वेश्चन काफी बड़ा में ये किया गया है, इसे मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूं। चलो ये ठीक है, इतना छोटा। ये बोल दिया है कि 3 शहर ABC इस प्रकार स्थित है कि यदि वे सीधे रेखाएं से जुड़े हो तो वो एक समबाहु त्रिभुज बन जाता है। मतलब समबाहु त्रिभुज इस तरह से, है ना, और सभी की भुजा बराबर होती है, A, B और C, है ना, ऐसे। आगे बोला A से B तक 40 किलोमीटर पर घंटा, ये 40 किलोमीटर पर घंटा की चाल है। B से C तक 60 किलोमीटर पर घंटा है, और C से A तक 72 किलोमीटर पर घंटा है ना। तो बोला कि एवरेज स्पीड हमें निकालना है। तो ऐसा कर लेते हैं, मान लेते हैं कि लेट्स एक रेखा की डिस्टेंस हम मान लेते हैं कि लेट्स एवरेज हम 60 किलोमीटर पर लेके चलते हैं। तो एक रेखा AB बराबर BC है और बराबर CE है, और इतना बराबर हम मान लेते हैं कि 60 है, मतलब हर एक दूरी 60 किलोमीटर की है ना। तो ऐसे में सबसे अच्छा हमारा ये हो जाएगा एवरेज स्पीड बराबर होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस देखें, ये भी 60 का है, ये भी 60 का है, तो ये भी 60 होगा। तो टोटल हमारा हो जाएगा 180 दूरी और बटा टाइम। तो 60 किलोमीटर की दूरी 40 के स्पीड से चलेगा, तो ये हमारा आएगा 3/2। 60/40 करेंगे, यहाँ 60/60 करेंगे तो 1, और ये 60/72 करेंगे तो 12 5 60 और 12 6 72। तो ऊपर हमारा 180, एलसीएम लेंगे तो ऊपर 6 हो जाएगा, नीचे आ जाएगा 3 3 9 + 6 + 5, तो 180
गुना 6 अपन जोड़ेंगे 9 6 15 5 20, 1 शून्य से 1 2 से कट गया 9, तो 6 9 54 गुना करने पर आता है 54 किलोमीटर पर घंटा, जो कि राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, है ना। तो ये भी काफी आसान क्वेश्चन ही था और ये सारे CHSL के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। चलो क्वेश्चन नंबर अगर अपना अगला देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 55 बोला गोपाल ए से बी 5 किलोमीटर पर घंटा, बी से सी 10 किलोमीटर पर घंटा और सी से डी 15 किलोमीटर, जहां ए बी बी सी सी डी आपस में बराबर हो। तो वही सेम क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन की जैसा हम इसे बना सकते हैं, या मैं इस पे ये भी अप्लाई करता हूँ कि जैसे टाइम एंड वर्क में ये जो अप्लाई होता है, एक 5 किलोमीटर से, दूसरा 10 का और तीसरा 15 का, तो तीनों का अगर हम एलसीएम लेते हैं तो हमारा 30 आ जाएगा। तो इसकी जो एफिशिएंसी हो जाएगी वो हो जाएगी 6 3 2। तो वही कहना है कि 30 की दूरी है, एवरेज है ना, और तीनों का चलना है, तो 30 तिया कितना हो जाएगा 90 की दूरी, और टाइम कितना लगा 6 3 9 11, तो 90/11, तो 11 88 और 2 90। हम ऐसे भी निकाल सकते हैं अगर हमने थोड़ा सा दिमाग यूज किया हो तब। तो ये भी काफी आसान क्वेश्चन यहाँ पे हो जाता है ऐसे करने पर। चलो अगला क्वेश्चन को अगर हम देखेंगे, इसे थोड़ा सा बड़ा कर लो। क्वेश्चन नंबर 36 हमारे सामने आ चुका है। बोला एक कार की औसत चाल एक बस की औसत चाल की, एक कार की औसत चाल एक बस की औसत चाल की 5 3 8 गुना है। अगर ये बस की 5 है तो इसकी 8 है ना, ये दिया गया। और एक ट्रैक्टर 32 घंटे में इतना किलोमीटर तय करता, और एक हमारा ट्रैक्टर जो 32 किलो में इतना, तो यहां पर से हम निकाल देंगे 32 घंटे में इतना किलोमीटर, तो स्पीड निकालेंगे टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो इसे 32 से काटेंगे तो ये हमारा लगभग 50 मत में कटेगा। ये लगभग कितना मत में कटेगा 50 मत में कटेगा। चलो तो आगे बोला यदि बस की चाल ट्रैक्टर की चाल से दुगनी है, बस की चाल ट्रैक्टर की चाल से दुगनी है, 50 नहीं भाई 23 से मैं काट लूं क्या, 23 55 से, हाँ 50 मत में कटेगी, ठीक है ना। तो ये 50 मत में कट गई, तो ये 50 है। तो बोला है क्या, मैं फिर से पढ़ता हूं कि यदि बस की चाल ट्रैक्टर की चाल से दुगनी, ये बस की जो चाल है ट्रैक्टर से दुगनी है, कहने का मतलब कि अगर ये 50 है तो इसका कितना होना चाहिए 100 होना चाहिए, दुगनी होना चाहिए। तो इसे क्या गुना करना पड़ेगा 20 गुना करना पड़ेगा, तो इसे भी 20 गुना करना पड़ेगा। 20 गुना करेंगे तो 18 गुना 16 8 गुना 16 160। अब तीनों का रेशियो हमें निकल चुका है। तो बोला तो कार 4 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी 4 घंटे में, तो कार का स्पीड है 160 और 4 घंटे में दूरी करेगा 16 चक 64 640 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। काफी आसान क्वेश्चन था, थोड़ा सा माइंड को फ्रस्ट्रेट किया था ये, मेरे को लगा था ये क्या घुमाकर पूछ रहा है। अब क्वेश्चन नंबर अपन देखेंगे 37 को, है ना। क्वेश्चन नंबर 37 को देखेंगे, ये काफी मजेदार क्वेश्चन है और समझने वाली क्वेश्चन है, इसे कह सकते हैं एक डेंजर क्वेश्चन में से एक। बोला अंजलि और बबीता एक वृत्ताकार ट्रैक पर एक ही समय और एक ही बिंदु से विपरीत दिशा में दौड़ना प्रारंभ करती है। तो ये हमारा वृत्ताकार ट्रैक है, एक हमारा उधर को भागती है और एक हमारा इधर को भागती है। एक भागती है 8 मीटर पर सेकंड और एक भागती है 6 मीटर पर सेकंड की चाल से, ठीक है ना। आदि वृत्ताकार ट्रैक की लंबाई 960 है और एक जो है ये 960 का एक राउंड है। तो वे अलग अलग मिलने वाले बिंदु पर कितने बार मिलेगी। अगर क्वेश्चन हमसे पूछता था कि दोनों कब जाके किस बिंदु पर दोनों पहली बार मिलेगी, तब तो निकालना आसान है। अब यहाँ पर बोल रहा है कि अलग अलग कितने बिंदु पर मिलेगी। क्वेश्चन को समझ, जैसे मैं ये यहां से दौड़ा और यहां से दौड़ा, तो कभी यहां मिला, कभी दोनों यहां मिला, कभी दोनों यहां मिला, कभी दोनों यहां मिला, फिर पुनः यहां मिला। तो पहले ये डायरेक्ट पूछा था कि पुनः वहां पर कब मिलेगी, तो वैसे निकालना आसान था कि टोटल दूरी हमारा 960 है और इसका जो रिलेटिव स्पीड है दोनों आपस में, ये इधर से जा रहा है इधर से जा रहा है,
तो रिलेटिव स्पीड जो है 8 दूना 16 14 का है। तो यहाँ पर से हम अगर टाइम निकालते थे तो आराम से 960/14 करते थे, ये कट किया जाता था 480/7। ये हमारा डाइट इतना टाइम पर मिलता था। परंतु हमसे अब ये नहीं पूछा, बोला कि इतना टाइम पर तो दोनों मिलेगा, लेकिन उसके बावजूद भी ट्रैक पर दोनों आपस में कितने बार और मिलेंगे, है ना, इसके अंदर कितने बार मिलेंगे, ये हमसे पूछा। क्वेश्चन काफी मजेदार है और एकदम सुहाना क्वेश्चन ये कर दिया है ये चीज को पूछकर, है ना। तो हम इसे कैसे बनाएंगे मैं आपको बताता हूँ। तो इतना टाइम पर वो फाइनली दोनों वहीं बिंदु पर तो मिलेंगे, परंतु अगर हम टाइम 1 निकाल लें कि टाइम 1 टोटल कितने बार, तो 960 मीटर की दूरी है और वो 8 की स्पीड से दौड़ता है, तो ये 8 से काटेंगे तो 120 सेकंड पर ये मैच करेगा, हर 120 सेकंड पर ये मिलेगा। और टाइम 2 की बात करें तो ये 960 है और 6 की स्पीड से चलता है, तो 16 6 96, ये 116 सेकंड पर ये 120 सेकंड कवर करेगा और ये 116 सेकंड। तो दोनों का अगर एलसीएम लेते हैं तो 480, मतलब 480 एक ऐसा है जब दोनों मिलेगा। तो यहाँ एफिशिएंसी निकाल लेते हैं, तो 12 चक 48 और 16 48, मतलब ये हो जाएगा 480/7 पर, है ना। ये 480 बटा क्या होगा 7 पर। अब हमें निकालना है कितने टाइम बार मिलेगा, तो ये टोटल हमारा 480 है, ये टोटल कितना है 480, और ये मिलेगा हर बार कितने पर 480/7 पर। तो 7 चल जाएगा ऊपर, ये कट जाएगा, तो मतलब ये कितने बार मिलेगा 7 बार मिलेगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा 7 बार। किसी में आंसर हमारा 6 बार भी आता है, तो 6 बार कब स्थिति में आएगा, जब पहला बार यहाँ पर जो मिला है उस स्थिति को छोड़ दे, तब वो कितने बार होगा 6 बार, और जब टोटल को जोड़ें तो कितने बार आ जाएगा 7 बार। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा VVI है, आप नोट कर लें, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देन आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर कि अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा। चलो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बोला है आरती सभी ने 7 माइल प्रति घंटा की चाल से 4 घंटे और 40 माइल प्रति घंटा की दर से 2 घंटा तो एवरेज स्पीड निकालना है। आप आराम से इसे निकाल लो, काफी आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन को अगर हम देख लें 39 क्वेश्चन नंबर, एक सीधी सड़क पर, ये बोला है एक सीधी सड़क पर कोई बस उसी दिशा में, एक सीधी सड़क पर कोई बस उसी दिशा में चल रही है, किसी कार को 30 किलोमीटर आगे है, 3 घंटे बाद उस कार से वो 60 किलोमीटर आगे निकल जाती है, यदि बस की चाल 42 किलोमीटर पर घंटा है तो कार की चाल ज्ञात करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, और ये क्वेश्चन हमारा सीपीओ का है, और सीपीओ जब भी क्वेश्चन पूछता है वो थोड़ा सा कैलकुलेटिव पूछता है ना। तो ये कह रहा है ऐसे कि यहाँ एक कार है भैया, यहाँ एक कार है और इससे 30 किलोमीटर की दूरी पर यहाँ पर एक बस है, यहाँ पर एक बस है। अब देखा जाए तो पता चलता है कि 3 घंटे के बाद ये पता चलता है कि अब जो कार है इससे अब 60 किलोमीटर की दूरी पर है, ये किलोमीटर में है, ठीक है ना। और बस की जो चाल है वो 48 किलोमीटर पर घंटा है। तो ये बताना है कि कार की चाल कितना है। तो देखिए कार 30 किलोमीटर पीछे है और वो 60 किलोमीटर आगे हो जाता है, कितने टाइम में 3 घंटे में। तो इसका मतलब क्या बस 3 घंटे वो स्टॉप तो होगा नहीं, जब 3 घंटे कार भी चल रहा होगा तो बस भी कुछ स्पीड से चल रहा होगा, मतलब बस भी बढ़ रहा होगा, है ना। और ये कितने घंटे का प्रोसेस है 3 घंटे। तो यहां पर हम देखेंगे बस द्वारा 3 घंटे में डिस्टेंस कितना ट्रेवल करता है, तो 48 का स्पीड है और 3 घंटे में वो 8 × 24 × 12 48 है या 42 है भाई, 42 है भाई, 42 है, इससे 42 करो, है ना, 42 × 12 और 3 × 6 126 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो कार देखिए कितना उसे पिछवाना होगा, है ना, कितना ट्रेवल करना होगा उसी 3 घंटे में, 3 घंटे में कार द्वारा, है ना। अब कार द्वारा 3 घंटे में उसे कितना पिछवाना होगा, कितना क्या स्पीड होना चाहिए, उसका स्पीड हमें निकालना है। तो देखिए 30 किलोमीटर तो पहले ये कवर करेगा, पहले 30 किलोमीटर ये दूरी कवर करेगा, ठीक है। और 60 किलोमीटर वो आगे है,
60 किलोमीटर उसे आगे भी निकलना होगा, और तब तक बस 120 किलोमीटर ट्रेवल भी करती है। अब बस को भी पिछवाने के लिए 126 किलोमीटर भी ट्रेवल करना पड़ेगा। इतना ट्रेवल करना पड़ेगा, और कितने घंटे में उसे कर लेना है, ये 3 घंटे में। वही टोटल दूरी बटा टाइम स्पीड निकाल लेंगे। तो 6 30 60 90 और 126 हो जाएगा 216। कितना आ जाएगा 216 अपॉन 3। ये काटेंगे 27 और 3 दूना 6, 72 किलोमीटर पर घंटा के चाल से अगर कार चलेगी तब 3 घंटे में इससे 60 किलोमीटर आगे भी हो जाएगी, है ना। तो इतना मजेदार क्वेश्चन है और सीपीयू पूछता है। बस इसमें आपका समझ होना चाहिए, सोचने का तरीका और थिंकिंग एकदम आपके जुबान पे होना चाहिए, ये कह सकते हो, तभी जाके आप इसे बना सकते हो। अगला क्वेश्चन अगर देख लिया जाए तो 40 नंबर क्या बोला है कि एक बस ए से बी के स्थान पर 12 किलोमीटर जाता है, बी से 18 के चाल से आता है, टोटल स्पीड होता है, तो एवरेज स्पीड हमारा क्या हो जाएगा, तो एवरेज स्पीड हमारा हो जाएगा 2x बाई अपॉन एक्स प्लस वाई। इस फॉर्मूला का यूज करेंगे और हम आंसर को निकाल देंगे। देन आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन भी एकदम हमारे को लग रहा है सारे इधर सेम ही क्वेश्चन है। बोला कि एक कार पहले 100 किलोमीटर की दूरी 50 की स्पीड से जाती है, फिर अगले 140 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से 70 किलोमीटर की दूरी जाती है, तो एवरेज स्पीड पूछिए। जैसे ही एवरेज स्पीड पूछे मेरे को बताना ही नहीं है, इस तरह का मैंने बहुत सारे क्वेश्चन को बता दिया हूं, ये बस आपको बताना है। एक ट्रक हरियाणा से बेंगलोर 60 की स्पीड से जाती है और यात्रा में 30 घंटे लगते हैं, तो यहाँ से दूरी निकाल लेंगे, और वह बेंगलोर से हरियाणा वापस 40 किलोमीटर पर घंटे से लौटती है, और पूरे फेरे के दौरान उसका औसत चाल क्या होगा। तो एवरेज स्पीड पूछा है, हम ये आराम से निकाल लेंगे। तो ये भी क्वेश्चन मैं आप ही पे छोड़ता हूं भाई। एंड अगला क्वेश्चन को देख लिया जाए तो अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 ये भी हमारा सीपीयू का ही क्वेश्चन है। सीपीयू का क्वेश्चन जब भी आता है कैलकुलेटिव आता है और मजेदार आता है। बोला 3 असमान भागों की यात्रा में ए जो यहां से यहां तक ट्रेवल स्टार्ट होता है वो 3 डिफरेंट डिस्टेंस है। पहले जो है 200 किलोमीटर की दूरी और 4 घंटे में ट्रेवल करती है, जबकि दूसरा 162 किलोमीटर की दूरी है और ये 15 मीटर पर सेकंड की चाल से चलती है। तो 15 मीटर पर सेकंड की चाल से तो इसे किलोमीटर में निकाल लेते हैं भाई। तो 15 किलोमीटर तो 18 बटा क्या हो जाएगा 5 से काटे 3 मत में 18 तिया 54, ये हमारा निकल के आ जाएगा भाई 54 आ जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा 54, में थोड़ा सा बड़े में लिखता हूं, 54 किलोमीटर पर घंटा की चाल होगी। एंड आगे बोला एंड अंतिम भाग की शेष दूरी 4 घंटे में। शेष दूरी कितना है पता नहीं, x मान लेते हैं और इसे 4 घंटे में कंप्लीट कर लेता है, जबकि औसत चाल कितना है 50 किलोमीटर पर घंटा। तो औसत स्पीड जो हमारा है 50 है, और औसत स्पीड होता है कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी दिखा दे तो 200 प्लस 162 प्लस x, तो ये हो जाएगा 362 प्लस x, और टोटल टाइम देखा जाए तो 4 घंटे यहाँ, और ये अगला बोला था कितने 4 घंटे में। हाँ, ये अगला जो हमारा है 4 घंटे में, और ये तो यहाँ पर निकाल देंगे टाइम। तो टोटल टाइम बराबर होता है टोटल दूरी बटा 4। तो 54 162 को 54 से भागा देंगे तो 15 15 3 मत में कटेगा, चलती है 12 3 घंटे। तो ये हो जाएगा, जोड़ेंगे 4 4 8 9 10 11। अब ये 11 भागा में इधर जाके गुना में, तो 11 5 55 550 बराबर 362 प्लस x। तो यहाँ से x बराबर निकाल लेंगे 550 में से 362 को हम घटा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 188। तो ये दूरी हमारा कितना हो गया 188 दूरी हो गया। तो वही तीसरे भाग का चाल पूछा है। तो स्पीड बराबर आप जानते हैं दूरी बटा टाइम 188 बटा टाइम, 4 से काटेंगे 4 चक 16 2 और 7 चक 28, ये आ जाएगा 47 किलोमीटर पर घंटा। ऑप्शन नंबर 1 इसका हो जाएगा राइट आंसर। बाकी काफी मजेदार क्वेश्चन मेरे को ये लगा। देन अगला क्वेश्चन की ओर अगर हम बढ़े तो अगला क्वेश्चन हमारा है 44 नंबर। 44 नंबर भी एक अच्छा क्वेश्चन है, इसे भी देखता हूं मैं। ये हमारा ये भी सीपीयू का क्वेश्चन है। सीपीयू जब भी पूछता है दिल्ली पुलिस ये जब भी हो तो थोड़ा सा मजेदार क्वेश्चन ही पूछता है सीपीयू वाला।
बोला कोई व्यक्ति 300 किलोमीटर की दूरी तय करता है और फिर आरंभिक बिंदु तक वापस आता है। 300 किलोमीटर की दूरी तय करता है और पुनः आरंभिक बिंदु तक वापस आता है। उनके द्वारा जाने में लगा समय, वापस आने में लगा समय से 5 घंटे अधिक है। दोनों का जो डिफरेंट है वो 5 घंटे अधिक है। यदि वे जाने की चाल से 10 किलोमीटर अधिक चाल से वापस लौटता है। कहने का मतलब कि जाने का चाल, अगर इसका जाने का चाल x है तो इधर से आने का चाल x प्लस 10 होगा, ठीक है ना। और टोटल दूरी आने जाने से अधिक कितना है, 5 घंटे अधिक लगता है। तो मुझे पता है डिफरेंस बराबर होता है x बाई अपॉन आने में जाने से जब अधिक हो तो हो जाएगा हमारा x माइनस बाई इंटू टाइम। टोटल जो दूरी हमारा है वो 300 दिया गया, और मान लेते हैं एक x है तो दूसरा x प्लस 10 होगा, x इंटू एक्स प्लस 10, और दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो 10 और टाइम 5 से काट दिए, 2 मरते में 2 चला जाएगा इधर भागा से गुना में, तो ये आ जाएगा 600, और ये हमारा बन जाएगा कितना, एक्स स्क्वायर प्लस 10x। अब एक समीकरण बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 600 बराबर 0। तो x का यहाँ एक 2 मान आएगा, एक आएगा हमारा माइनस में और एक आएगा प्लस 20 में। तो x का मान 20 है जाने का, तो आने का एक 10 अधिक हो जाएगा, तो दूसरा क्या हो जाएगा, 22 जो थे वो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, है ना। एक 10 तो दूसरा हमारा एक 20 है, तो दूसरा हमारा 20 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 30। इसे हम x बाई, मतलब इसे हम x मानते हैं और इसे बाई, और x का चाल x मान लिए, 22 से 10 अधिक है तो x प्लस 10। तो बोला है तो पूरी यात्रा के दौरान औसत चाल क्या है, तो 20 के स्पीड से जाता है, 30 के स्पीड से आता है, दूरी हमारा 300 निश्चित दूरी है, तो हमारा क्या हो जाएगा, तो वही एवरेज स्पीड बराबर 2x बाई 2 गुने x गुने बाई अपन x प्लस बाई हो जाएगा 50। ये काटेंगे 5 से काटेंगे 4 मत में, 4 गुना 8 दिया 24 किलोमीटर पर घंटे की यह स्पीड होगा, एवरेज स्पीड हमारा हो जाएगा। देन आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर, इसे मिटा लिया जाए। चलो अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो क्वेश्चन नंबर है 45 नंबर क्या बोलता है, इसे देखते हैं। बोला कि 40 किलोमीटर की दूरी तय करने में ए से बी को 2 घंटे 30 मिनट अधिक लगते हैं। यदि ये अपनी चाल को दूनी कर लिया जाए तो उसे बी से 1 घंटा कम समय लगता है, और ए और बी द्वारा 40 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगने वाला औसत समय क्या होगा। क्वेश्चन जबरदस्त है, ये भी हमारा सीपीयू का क्वेश्चन है। तो जैसे बोला कि 40 किलोमीटर की दूरी तय करने में, दूरी हमारा यहाँ भी 40 है वहां भी 40 है, जब दूरी सेम हो तो जो स्पीड है उसी का उल्टा होता है, उसी का व्युत्क्रमानुपाती होता है टाइम। तो यहाँ दिया गया है कि यदि ये अपनी स्पीड को दुगना कर लिया जाए, तो ये जो स्पीड का जो रेशियो दिया गया है ए पहला और ये A2, ये अपने स्पीड को दुगना कर लिया जाए तो टाइम है जो इसका उल्टा 2:1 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए बोला ए से बी को 2 घंटे 30 मिनट अधिक लगते हैं, अधिक एक हो गया, अधिक मतलब हो जा अधिक लगते हैं मतलब ये लेट होता है, और दूसरा 1 घंटे कम लगता है, 1 घंटा मतलब अर्ली कर लेता है। तो एक लेट और एक अर्ली हो तो टाइम आपस में जुड़ते हैं, आपको पता होना चाहिए। तो 2 घंटे 30 मिनट और 1 घंटे टोटल क्या हो जाएगा, 3 घंटे 30 मिनट, तो 3 सही 1/2। तो यहाँ पर डिफरेंट देखेंगे टाइम का कितना है, तो 1 है, और ये दिखा रहा 3 दूना 7/2, तो ये रियल टाइम निकाल लेते हैं, इसे भी 7/2 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 7 आवर। ये कितना आ गया, 7 आवर। इसका मतलब ए को कितना टाइम लगा, तो ए द्वारा जो टाइम लगा वो 7 आवर लगा। तो बी द्वारा दिखा लेंगे टाइम, बी द्वारा, तो बी जो है ना वो 2 घंटा, ए को बी से 2 घंटा 30 मिनट अधिक लगते हैं, तो ए को 2 घंटे 30 मिनट अधिक लगेंगे तो बी को 2 घंटे 30 मिनट कम लगेंगे, तो 7 घंटे में 2 घंटे 30 मिनट घटा देंगे तो ये 4.5 घंटे बचेंगे। 4.5 घंटे मतलब 4.5 आवर बचेगा। और हमसे पूछा है औसत समय क्या होगा, तो औसत समय होगा एवरेज टाइम बराबर टोटल टाइम अपन भागा देंगे, तो 7 4 11.5 को भागा देंगे कितने हैं, 2 चीज है तो 2 से भागा देंगे, तो ये आ जाएगा 5 घंटे 45 मिनट। ऑप्शन नंबर 1 इसका क्या हो जाएगा,
राइट आंसर हो जाएगा। देन इसके बाद आगे बढ़ते हैं और आगे जितने भी क्वेश्चन है शायद ये सारे आसान क्वेश्चन है, पढ़ते के साथ ही बन जाएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 46 में क्या बोला है कि एक कार पहले 275 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर पर घंटा की चाल से दौड़ती है, अगला 315 किलोमीटर 70 किलोमीटर। तो एवरेज जैसे ही पूछा वो आप बनाओ, एवरेज जैसे ही पूछे वो आप बनाओ। और यहाँ भी क्वेश्चन नंबर 47 में भी देखो 30 किलोमीटर 45 किलोमीटर पर घंटे की चाल से और 1 घंटे 20 मिनट में इतना चाल से, और हमारा एवरेज पूछा है। और ये भी क्वेश्चन आपको ही बनाना पड़ेगा। काफी आसान क्वेश्चन है भाई। इतने आसान क्वेश्चन में अगर मैं समय खराब करूं तो फिर काफी लॉन्ग टाइम लग जाएगा पूरे सिलेबस को कंप्लीट करने में। अखिल पहले 12 किलोमीटर की दूरी 16 किलोमीटर, यहाँ पर भी एवरेज स्पीड पूछा है, ये भी आप बना लो आराम से, काफी आसान से बन जाएगा। एवरेज स्पीड निकालने का मैं दोनों तरीका बता चुका हूँ। एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी, जब निश्चित दूरी हो तो वही लगाना 2xy अपॉन x प्लस वाई लगाना है। चलो एंड लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। इसे मैं बना देता हूँ ना। एक व्यक्ति स्कूटर 64 किलोमीटर पर घंटा के चाल से निश्चित दूरी जाती है, 16 किलोमीटर से वापस आती है। तो एवरेज स्पीड जो हमारा होता है 2xy अपॉन x प्लस वाई, 2 इंटू 64 इंटू 16 और जोड़ेंगे तो 64 16 हो जाएगा 70 10 80। तो 16 25 80, इसे भी 2 से गुना करते हैं, उधर से 2 से गुना करते हैं, पॉइंट लगाना अच्छा हो जाएगा। तो 64 गुने 4 करेंगे तो 4 16 का 6 हाथ में 1 और 6 24 25 और नीचे पॉइंट लग जाएगा 25.6। ऑप्शन नंबर 1 ये हमारा जीडी का क्वेश्चन था भाई, एकदम घटिया क्वेश्चन। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स। और जो भी इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, आप अगर लास्ट तक जुड़े हैं और सोल्यूशन आपको अच्छा लगा हो तब जाके आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही।